दोस्तों, इनकलाबी सलाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो शख्सियत है राहुल संकीर्त्यानंद। राहुल संकीर्त्यानंद एक महान साहित्यकार, यात्राकार, इतिहासकार और भाषाविद थे। वे किसान नेता थे। वे सामाजिक परिवर्तन के सिपाही थे। उन्होंने अपना जीवन ज्ञान की खोज और जन कल्याण को समर्पित कर दिया। मार्क्सवादी विचारों को अपनाकर उनकी यह खोज पूरी हुई और फिर पूरी जिंदगी इन्हीं विचारों की रोशनी में लड़ते रहे, लिखते रहे। राहुल संकीर्त्यानंद का जन्म 9 अप्रैल 1893 पादहा गांव, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इनके पिता धार्मिक विचारों वाले किसान थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए इनको गांव के एक मदरसे में भेजा गया। साल 1912 में किशोरावस्था में ही इन्होंने घर छोड़ दिया। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति उन्हें विभिन्न जगहों पर ले गई, जहां उन्होंने नए अनुभव प्राप्त किए और ज्ञान अर्जित किया। सनातनी हिंदू से प्रारंभ करते हुए आर्य समाजी बने, फिर बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और अंत में वे मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव में आए। राहुल संकीर्त्यानंद ने कई देशों की यात्राएं की, जिनमें श्रीलंका, तिब्बत, जापान और रूस प्रमुख। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया और नए अनुभव प्राप्त किए। उनकी यात्राओं ने उन्हें एक महान यात्राकार, इतिहासविद, लेखक और मार्क्सवादी बनाया। राहुल जी का कम्युनिस्ट जीवन एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने लंदन में जाकर मार्क्सवादी साहित्य का अध्ययन किया। मार्क्सवाद से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने यह जाना कि समाजवादी और साम्यवादी समाज में ही मजदूरों और किसानों की मुक्ति संभव है। मार्क्सवाद की सैद्धांतिक तौर पर मुक्ति की बात को उन्होंने ठोस तौर पर रूस में देखा, जहां 1917 में मजदूर वर्ग की क्रांति के बाद समाजवाद का निर्माण किया जा रहा था। रूस में रहते हुए उन्होंने समाजवाद के विकास को बहुत करीब से देखा। उन्होंने रूस में बिताए 25 मास किताब लिखी, जिसमें उन्होंने खूबसूरत ढंग से समाजवादी विकास को चित्रित किया। यही उन्होंने रूसी महिला एलेना बेजोरवस्किया से विवाह किया। राहुल संकीर्त्यानंद ने मार्क्सवाद को पूरे सिद्धांत के तौर पर नहीं अपनाया। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध लड़ते हुए वे किसान आबादी को संगठित करने में और उनके संघर्ष में कूद पड़े। किसान आंदोलन के दौरान इन्हीं 3 साल तक हजारीबाग सेंट्रल जेल की सजा हुई। इनका उपयोग इन्होंने अध्ययन और लेखन में किया। इन्हीं संघर्षों के दौरान जमींदारों के लठैतों ने राहुल संकीर्त्यानंद पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में उनके सिर पर वार किया गया था। अंतिम समय में उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उस अंदरूनी चोट की वजह से बाद में उनके दिमाग की नस फट गई थी। इसी अवस्था में 70 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1963 को उनकी मृत्यु हुई। राहुल जी का साहित्यिक योगदान बहुत बड़ा है, जिसमें घुमक्कड़ी शास्त्र, दर्शन, दिग्दर्शन और वैज्ञानिक भौतिकवाद प्रमुख है। उनकी पुस्तकें ज्ञान का भंडार है और आज भी पढ़ी जाती है। समाजवाद की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने साम्यवाद ही क्यों पुस्तक लिखी। सरल भाषा, ग्रामीण बिंबों, प्रतीकों से भागो नहीं, दुनिया को बदलो जैसी रचना लिखी। 20 कहानियों के माध्यम से आदिम कबीलाई समाज से वर्गीय समाज तक के इतिहास को उन्होंने बोलगया से गंगा में लिखा। भारतीय समाज में ऐतिहासिक विकास क्रम की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए मानव समाज पुस्तक लिखी। भारतीय समाज में व्याप्त ढोंग, पाखंड, जात पात और अन्य कुरीतियों को वे अपने लेखन से विरोध करते थे। इसके लिए उन्होंने तुम्हारी क्षय और दिमागी गुलामी जैसी रचनाएं लिखी। राहुल संकीर्त्यानंद ने महान क्रांतिकारी शिक्षक मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओत्सुंग की जीवनी लिखी। वीर चंद गढ़वाली के शानदार संघर्ष के बारे में लिखा। आज हिंदू राष्ट्र का चारों ओर शोर है, लेकिन राहुल संकीर्त्यानंद ने कई वर्ष पहले राम राज्य और मार्क्सवाद नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि राम राज्य शोषणकारी, जात पात युक्त एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। वह दूसरी तरफ मार्क्सवाद हर प्रकार के शोषण, अन्याय, दमन, उत्पीड़न को खत्म करने का रास्ता बताता है। राहुल संकीर्त्यानंद का लेखन का क्षेत्र काफी विस्तृत था। उन्होंने उपन्यास, कथा, साहित्य,
नाटक, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, निबंध, विज्ञान, समाज, राजनीति, दर्शन, धर्म, इतिहास, संस्कृति, भाषा आदि कई विषयों में 150 से अधिक किताबों का लेखन किया और संपादन किया। राहुल संकीर्तनम एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमीर छाप छोड़ी है। उनकी यात्राएं, कम्युनिस्ट जीवन और साहित्यिक योगदान ने उन्हें एक सच्चा समाज सेवक और ज्ञान का प्रतीक बनाया। उनकी रचनाओं ने हजार लोगों को प्रगतिशील, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विचारों से परिचित कराने का काम किया है और निरंतर करती रहेगी। हमें उनकी विरासत को सजोना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद।